राजनीति हिल गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने भारत की ऊर्जा नीति को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दावा किया गया है कि भारत अब ईरान से नहीं बल्कि वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दावे की पुष्टि भारत ने खुद अभी तक नहीं की है। और आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच तेल खरीद को लेकर एक सैद्धांतिक समझौता हो चुका है। ट्रंप का कहना है कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से सस्ता कच्चा तेल लेगा। उन्होंने चीन को भी खुला न्योता देते हुए कहा है कि अगर वह वेनेजुएला से तेल खरीदना चाहता है तो उसका स्वागत है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका पहले ही इस पूरी डील का रोड मैप तैयार कर चुका है। आज हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ट्रंप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे असल वजह क्या है और भारत इस पूरे मामले में चुप क्यों है। दरअसल यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका वैश्विक ऊर्जा बाजार पर अपना नियंत्रण मजबूत करना चाहता है। अमेरिका की रणनीति साफ है, रूस और ईरान जैसे देशों की तेल से होने वाली कमाई को कम करना ताकि उनकी अंतर्राष्ट्रीय ताकत कमजोर पड़ जाए। भारत लंबे समय से रूस से रियासती दरों पर तेल खरीदता रहा है और पहले ईरान भी भारत का बड़ा सप्लायर रहा है। यही बात अमेरिका को असहज करती रही है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप अचानक वेनेजुएला के सबसे बड़े पैरोकार क्यों बन रहे हैं। इसके पीछे वेनेजुएला में बदलती राजनीतिक हालात हैं। करीब 7 दशक बाद अमेरिका वहां अपना दूतावास दोबारा खोलने की दिशा में बढ़ रहा है। हाल ही में अमेरिकी शीर्ष राजनयिक लॉरा एफ डोगू का कराकास पहुंचना इसी रणनीति का संकेत माना जा रहा है। अमेरिका अब वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर प्रभाव जमाकर वैश्विक सप्लाई चेन को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका वेनेजुएला से 50 मिलियन बैरल तेल की डील पर सहमत हो चुका है, जिसकी कीमत करीब $5.2 मिलियन बताई जा रही है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि इस तेल की बिक्री से होने वाला राजस्व फिलहाल अमेरिका सरकार द्वारा नियंत्रित बैंक खातों में रखा जा रहा है, यानी तेल भी अमेरिका के पास और कमाई पर भी उसकी नजर। अब सवाल अहम है, भारत चुप क्यों है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत अपनी ऊर्जा नीति पर सार्वजनिक दबाव में बयानबाजी नहीं करता है। भारत व्यवहार्यता के आधार पर फैसले लेता है, न कि किसी देश के राजनीतिक दावों पर। रूस से तेल की खरीद भारत ने कम जरूर की है, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं की है। ईरान को लेकर भी अभी भारत की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। असल में ट्रंप के बयान ज्यादा रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। वह पहले बयान देकर अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव सेट करते हैं ताकि बाकी देश उनकी शर्तों पर बातचीत करें। भारत इस खेल को समझता है, इसीलिए फिलहाल संतुष्टि चुप्पी बनाए हुए है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, भारत ने किसी डील की पुष्टि नहीं की है। ट्रंप ने अपने भू राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है और वैश्विक तेल राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आता है या नहीं, और क्या वेनेजुएला सच में भारत की नई तेल रणनीति का हिस्सा बनता है, क्योंकि आज की दुनिया में तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि ताकत, दबाव और राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। ऐसी खबरों को देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं कृतिका पांडे, जर्नलिस्ट कैफे लखनऊ से।